बल्कि बिल्ली का काम आसान कर दिया उसने। ये सोचकर कबूतर ने बिल्ली का काम आसान कर दिया, क्योंकि वो इतना सक पका जाता है, एकदम इतना हिल जाता है, जबकि उसके पास पंख है, जबकि उसके पास उड़ने का पूरा सामर्थ्य है, लेकिन सामर्थ्य का वो इस्तेमाल नहीं करता है। वो एकदम सक पका जाता है, हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है और उड़ने की ताकत को भूल जाता है। और शायद यही चीज हमारे अंदर है। हम कबूतर पे तो हंसते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर के कबूतर पर नहीं हंसे हम, कभी हम खुद के ऊपर अफसोस नहीं किया हमने। तो ज्ञानी क्या होते हैं, कई बार ये पढ़ी मैंने अनुभवी ने कि ज्ञानी के हाथ में अगर शस्त्र भी दे दो, सुनो क्या बोला उसने, ज्ञानी के हाथ में अगर शस्त्र भी दे दो तो वो शास्त्र बन जाता है। ज्ञानी के हाथ में शस्त्र यानी हथियार, शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है। और अज्ञानी के हाथ में शास्त्र भी दे दो, अज्ञानी के हाथ में अगर शास्त्र भी दे दो तो वो शस्त्र बन जाता है। इससे बड़ा और क्या आप समझ सकते हो? यानी जिसमें अहम है, जिसमें जिजीविषा है, जिसमें दिखाने के भाव हैं, ऐसा अविवेकी या अज्ञानी व्यक्ति अगर शास्त्र अध्ययन भी करता है, कुछ शास्त्र का पाठ भी करता है, कुछ शास्त्र की जानकारी भी करता है, तो शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी वो दूसरों की निंदा करेगा। वो मिलान करता रहेगा, शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है और फला संत ये कर रहा है, शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है, दूसरा ये कर रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, ये जो शास्त्र है वो दूसरों को देखने के लिए नहीं है। ये शास्त्र तो इसलिए दिया है ताकि इस शास्त्र के आईने में, इस आत्म के दर्पण में तू आत्मा के दर्शन कर सके, इस शास्त्र के आईने में तू अपनी शक्ल देख सके। क्योंकि जो शीशा होता है वो दूसरों के लिए नहीं, जो उसका इस्तेमाल करे उसके लिए होता है। आप दर्पण का इस्तेमाल किस लिए करते हो? ताकि बाल बूल ठीक है कि नहीं, चेहरे पर कोई दाग दूग तो नहीं है, कोई चीज देख के लगानी है तो देखते लगा तो लूं, पर्टिकुलर जगह पे तो लगा लूं। तो ये जो शास्त्र है वो शास्त्र इसलिए होना चाहिए ताकि मुझे अपनी कमी का पता लग सके। लेकिन हम अपनी कमी का पता नहीं लगाते, बल्कि शास्त्रों के माध्यम से हम दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं। तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है, उन लोगों के लिए हथियार बन जाता है, निंदा करने की वजह बन जाती है, बुराई करने की वजह बन जाती है। और शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी अगर हम निंदा करते हैं किसी की, तो इसका मतलब हमने शास्त्र का उपयोग शस्त्र के रूप में किया है, हथियार के रूप में किया है, प्यार, सहनशीलता और त्याग के रूप में नहीं किया है, स्वयं का सुधार करने के लिए नहीं किया है, खुद का परिष्कार करने के लिए नहीं किया है। शास्त्र का उपयोग स्वयं का सुधार करने के लिए किया जाए, तभी वो शास्त्र उपयोगी है। नहीं तो जो शास्त्र दूसरों की बुराइयां दिखावे, दूसरों की कमियां दिखावे, तो फिर वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र बन जाता है। तो ये सोचिए, जो पवित्र आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती है, भक्त आत्मा होती है, तारणहार आत्मा होती है, पार उतरने की जिसमें चाहना होती है, वो दूसरों की नाव नहीं देखता, वो अपनी नाव देखता है कि जिस नाव में मैं सवार हूं वो नाव ठीक ठाक है या नहीं। अगर मेरी नाव ठीक है तो पार हो जाऊंगा। तो यही भाव समझना है, समझाना है, जागना है, चेतना को समझाना है। बावड़ी के पास गोविंद सिंह छाती तक पत्थर का बन चुका है, घबराया, बाबा की याद आई, बाबा ने झलक दिखाई, बाबा ने एक बात कही, पाप मूल अभिमान। इतना समझाया, मैंने तेरी परवरिश करी, लेकिन क्यों भूल गए इस बात को कि अहंकार व्यक्ति का नाश करता है। और आपको याद दिला देता हूं कि बावड़ी पर जाकर के उसने एक बात कही थी, ओ विद्याधर पुत्री शीलावती, बाहर निकल और मेरे से शादी कर। ये घमंड की बात थी। यानी
अब उसको ये महसूस होने लगा कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किस्मत का धनी हूं। अगर मिट्टी में भी हाथ डालूं तो वहां से भी सोना निकाल सकता हूं। लेकिन अहम आते ही व्यक्ति अंधा हो जाता है। गुरु की संबोधि से, गुरु के बोध से संभल गया, अपनी भूल एक्सेप्ट की, स्वीकार की और अपनी भूल में सुधार किया। देखिए शब्दों में क्या गजब का जादू है। कभी कभी जो हमारे बोल है ना, ये हमारे हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे दिल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस वक्त भूल स्वीकार करते हुए अपने को धिक्कारा, धिक्कारते हुए बोला, गुरुदेव मैं शर्मिंदा हूं, मन में बोला। और शर्मिंदगी के द्वारा क्षमा याचना करते हुए फिर एक बात बोली, ए विद्याधर सुता शीलावंती, मेरे बाबा लालगिरी के आदेश से बाहर निकल और उसके बेटे से शादी कर। अब दोनों में अंतर आ गया। अपने को गौन कर गया, अपने को मौन कर गया और अपने बाबा को सामने ला करके रख दिया। लेकिन इसका एक चमत्कार यह हुआ, जो छाती तक पत्थर का हुआ था, पहली ही आवाज में वो घुटनों तक सही हो गया। जैसे ही दूसरी आवाज दी कि निकल बाहर, मेरे बाबा लालगिरी के आदेश से और उसके बेटे से विवाह कर, ये शब्द दूसरी बार बोलते ही नीचे तक सही हो गया। और तीसरी आवाज देते ही बावड़ी में आग लग गई और बावड़ी से निकल करके शीलावंती, विद्याधर की बेटी है वो, तुरंत बाबा लालगिरी के पास चंपापुरी पहुंचे अपने विद्या के बल से और कहा, बाबा गोविंद से मुझे बचाओ, वो आवाजें दिए जा रहा है, उसकी आवाज ने मेरी सभी विद्याओं को समाप्त कर दिया है, मेरे अंदर आग लगी हुई है, अंदर से जल रही हूं, त्राही मां मेरी रक्षा करो। तब बाबा लालगिरी कहता है, शीला मेरी सिखाई हुई विद्याओं का उपयोग तूने दूसरों को सताने में किया, पता नहीं कितनों को तूने पत्थर का बना दिया। अपनी खूबसूरती पर तुझे इतना अभिमान आ गया, अपनी विद्याओं के ऊपर तुझे इतना अभिमान आ गया कि दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने का सपना देखने लगी। मैं नहीं रोकता गोविंद सिंह को, गलती करिए खुद भुगतो, जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं लेना देना तुमसे। बाबा से निराश हुई, तुरंत अपने पिता के पास आई, पवनवेग के पास। कहा, पिताजी एक आम इंसान, साधारण इंसान तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है और मुझे उससे विवाह नहीं करना है, आप मेरी रक्षा करो, उसने मेरी विद्याएं खत्म कर दी हैं। कहा, बेटी चिंता मत कर, तेरी विद्या उसको पत्थर का नहीं बना सकी, लेकिन मेरी इस जादुई तलवार में इतनी ताकत है कि उसके 2 टुकड़े कर सकती है। तो कहते हैं शीलावंती के पिता अपनी पूरी सेना लेकर के वहीं पहुंच गया। आवाजें दिए जा रहा है उधर पवनवेग ने कहा, ओए शीला का हाथ थामने की जुर्रत करने वाले, जरा मेरी ओर देख। मुड़ के देखा, अरे ये कौन है? शीला साथ में। कहा कि ये मेरी बेटी है, इसका हाथ तुझे तब मिल सकता है जब मेरे से टक्कर लेगा, मुझे पराजित करेगा और अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। तो उस वक्त बाबा को याद करते हुए कहा कि युद्ध में व्यर्थ का रक्तपात, खून खराबा नहीं होने दूंगा। ये सोच करके उसने बाबा की दी हुई चीजों को आदेश दिया कि जाओ बाबा के आदेश से। कौन सी चीजें? वही रस्सी, डोरी, लकोट फेंक दी और पूरी सेना को जकड़ दिया उसने, क्योंकि आखिर वो एक योगी के द्वारा देवाधिष्ट चीज थी। पलक झपकते ही पवनवेग को भी जकड़ दिया। हथियार उठाने का मौका ही
नहीं मिला। गोविंद सिंह पास में पहुंच गए, कहा वैसे मैं तुम्हारे पिता की तरह इज्जत करता हूं, लेकिन जिसके ऊपर जिसके गुरु का आशीर्वाद होता है उसको कोई मार नहीं सकता। जब तूने मुझे जन्म नहीं दिया तो तुझे मारने का हक क्या है? मैं चाहूं तो तुझे इस रथ से नीचे पटक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ये मेरी सभ्यता मुझे प्रेरणा नहीं देती। जब ये बात सुनी उसने हाथ जोड़ लिए, कहा मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ये कहते ही डोरी का बंधन हट गया, नीचे उतर आया। पवन वेद ने अपनी पुत्री का हाथ गोविंद के हाथों में थमा दिया और बेटी को कहा, बेटी तू बहुत पुण्यवान है। जिसकी मुझे तलाश थी वो खुद तेरे पास आया है। तो उनकी धूमधाम से शादी हुई। युद्ध का मैदान विवाह का मंडप बन गया। जब दहेज की बारी आई तो गोविंद सिंह ने अपने ससुर को कहा कि आपकी पुत्री का हाथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा दहेज है। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपनी पुत्री को कहो, ये जितने हाथी घोड़े आदमी सब पत्थर के बना रखे हैं, इनको नई जिंदगी दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी विद्या समेट ले ये और इनको नई जिंदगी दे। जो ये पत्थर के बना रखे हैं अपनी खूबसूरती के घमंड में आकर के, इनको जीवन दिया जाए। अपनी विद्या समेट ली और सभी को जीवन मिला और धूमधाम से आनंदपुर आ गया है शीला को ब्याह करके। कौन? गोविंद सिंह। और पूरे आनंदपुर में जश्न मनाया गया और उस भीड़ में सुलखा खिसक ली। समझ गए? उस भीड़ में सुलखा खिसक ली और पहुंच गई चंपापुरी। और जब भानुमती ने सुलखा को देखा, बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न कि 11 महीने बाद सुलखा आई है। सुलखा को देखकर गले लगाया, लेकिन सुलखा का मुंह लटका हुआ है। तब कहा तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मैं कहा जी फिर बताऊंगी।